जय हिंद भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल फौजी फिजिकल फिटनेस पर हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे कि भाई ये बैच का तो हो चुका है क्लियर, बच्चों की मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है और सेलेक्टेड बंदों को 9 तारीख को ARO बुलाया गया है, मेरिट ARO। तो 9 तारीख को सभी भाई अपने 8 बजे तक पहुँच जाएँ। सुबह 8 बजे तक 9 तारीख में वहाँ पर बुलाया गया है, कोई भी लेट ना हो। लेट होने के बाद फिर समस्या हो सकती है। तो भाइयों, बात मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगली अग्निवीर रैली भर्ती कब आएगी। तो भाइयों, बात करते हैं अगली रैली अग्निवीर वाली भर्ती की। तो अगली जो अग्निवीर रैली भर्ती है वो बहुत ही जल्दी यानी अप्रैल मई में आने के चांस है। ये हम आपको कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं बता रहे, देखो हमें भी खैर जैसे थोड़ा बहुत पता चलता है तो हम आपको उसी तरीके से बताते हैं। बोलिए। तो अगली अग्निवीर रैली भर्ती भाइयों अप्रैल में आने के चांस है। कोई हम आपको ये कन्फर्म नहीं बता सकते, हमको भी पता चला है कि भाई जैसे बताते हैं कि हमको इधर उधर से जो हमारे फौजी भाई भी हैं तो बताते हैं कि भाई अप्रैल या मई के अंत तक अगली अग्निवीर रैली भर्ती आ जाएगी। तो कोई भी भाई अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ दें, तो तैयारी पर ज़बरदस्त तरीके से लगे रहें क्योंकि रैली आएगी, कंपटीशन कोई भी कम नहीं होने वाला है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये भाई सोच रहे हैं कुछ कि 4 साल की है, ये है वो है। तो भाइयों देखो, फौज की नौकरी तो फौज है, फौज तो फौज है। देखो जो ये 4 साल की होगी ना तो इसमें आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। सेना का जो फैसला है या फिर सरकार का जो फैसला है उसे तो हम बदल नहीं सकते। तो जो हो गया बस ये है कि अगर सरकार ही कुछ फेरबदल करे तो हो सकता है, वरना कुछ नहीं होता। और रही भाई इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 18 दिसंबर को सुनवाई है। हाँ, कुछ हो भी सकता है भाई, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं होगा। अगर सरकार भी कोर्ट में वकील केस लड़ रहे हैं बच्चों की तरफ से, पूरी देश के बच्चों की तरफ से कोर्ट में वकील केस लड़ रहे हैं। 18 दिसंबर को सुनवाई है, जो अगली तारीख 18 दिसंबर दी गई थी उसको सुनवाई है। देखो क्या फैसला आता है। बढ़ भी सकती है कि भाई 4 साल ना हो के 6 साल 8 साल ऐसा भी कुछ देखने को आप लोगों को मिल सकता है। तो भाइयों, अपनी तैयारी ना छोड़ दें, कंपटीशन इसी तरीके का रहने वाला है। और कुछ भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि भाइयों पहले पेपर होगा। तो भाइयों, इस तरीके की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अभी तक तो यही है कि पहले रैली भर्ती होगी उसके बाद ही पेपर होगा। अभी कोई कन्फर्म न्यूज नहीं है, कभी कन्फर्मेशन होगी कि पहले पेपर होगा, ऐसा कोई नहीं है। अपनी तैयारी ना छोड़ कि पहले पेपर होगा, हमें पहले पेपर करना पड़ेगा, इस तरीके की अभी कोई बात ना सोचे। अपने फिजिकल पर पूरी तरीके से फोकस करें। 5-6 महीने, दिसंबर गया, 6 महीने बचते हैं आपकी तैयारी को, तो अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। तो भाइयों, अगली जो ये नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है 18 जनवरी से अयोध्या के अंदर, तो इसकी भी तैयारी अपनी जोरों शोरों पर रखें। तैयारी बिल्कुल भी कम ना होने दें क्योंकि भर्ती आ गई। आज से सिर्फ आप 1 महीना मान के चलो, अगले 18 दिन कुछ नहीं होते, भर्ती चालू हो जाएगी। तो 1 महीना पूरा अपने मान के चलो, तैयारी में जी जान लगा दो। तो भाइयों, कुछ कमेंट आ रहे थे कि NCC का हमारा ये है हो जाएगा कि सी वालों को नहीं ले रहे। तो भाइयों, मैं आपको बताऊं कि मेरठ ARO में 112 कैंडिडेट थे, जिनमें 3 RDC पीरियड वाले भी थे, 109 अदर NCC जो वैसे ही थे नॉर्मल। तो ऐसा तो हमारे संज्ञान में कोई नहीं आया कि भाई ये बच्चा रह गया, या हमें भी कहीं से ऐसी जाने, या कई वीडियो हमने भी ऐसी नहीं देखी किसी ने अपलोड करी हो। हाँ, एक संज्ञान में यह आया था कि 5 बच्चे NCC वाले रह गए। तो मैं अब आपको ये बता दूँ कि वे क्यों रह गए। वे बच्चे थे कि मान लो आप भर्ती रैली स्थल पर गए तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और आपने प्रोविजनल लगवा दिया कि हम अपनी बटालियन से लिखवा के लाए हैं कि हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है और नाम आ चुके हैं लिस्ट में, सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ के बटालियन से बढ़कर आ जाता है, तो उसे लगाया था। उसके बाद वे डेट देते हैं भाई कि ये मान लो कि भाई 28 तारीख उन्होंने डेट रख दी लास्ट की, 28 तक से पहले पहले आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। क्योंकि सर्टिफिकेट के भी आपकी बटालियन में जहाँ से आपने NCC की है वहाँ पर जांच जाती है कि भाई वेरिफिकेशन के लिए कि भाई इसने यहाँ से किया भी है, वैलिड है नहीं है, या इसने कहीं से इधर उधर से नहीं बनवा लिया। तो उन बच्चों वेरिफिकेशन में दिक्कत आई थी भाई। वे जो 5 बच्चे रहे हैं कि आया था कि हमारे पास NCC था हमारा, हमसे फिर भी पेपर दिलाया गया। वे पेपर वाले दिन भी उनका नाम नहीं बोला था, उनकी वेरिफिकेशन में वहीं से प्रॉब्लम थी, उन पर पेपर कराया गया। तो वे बाकी जो 112 अदर बच्चे हैं उनमें से हमारे पास ऐसा कोई भाई ये भी नहीं आया कि कोई ऐसा बाहर हो गया कि बच्चा, फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। तो भाइयों, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि NCC वाले भी ज़्यादा घबराएं नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये बच्चा बाहर हो जाएगा। रोक दी।